ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी। मैं हूँ रजनी। कैसे हैं आप? सो हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइस जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है ब्रिटिश रैपर सिंगर स्टेफलन डॉन ने सिद्धू मूसेवाले दे घर एक जरिया टीम नाल कीती गलबात लाइव। सो गाइज आज की वीडियो थोड़ी सी खास रहने वाली है। सबसे पहले तो ये कि जो आज हमारे जो सिद्धू मूसेवाला पाजी हैं उनका जन्मदिन है, आज 11 जून है। सो गाइज यही दुआ है कि परमात्मा उनको वाहिगुरु उनको जहाँ भी रखे खुश रखे और उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करे और उनको इंसाफ मिले, बस यही दुआ है ना। सो गाइज बेसिकली आपको पता होगा कि जो स्टेफलन डॉन है ये एक ब्रिटिश रैपर है, फीमेल सिंगर हैं। आपने उनका सिद्धू पाजी का 47 सॉन्ग सुना होगा और एक इनविंसिबल सॉन्ग, उसमें जो फीमेल सिंगर है वो है स्टेफलन डॉन। मैं पंजाब के लोगों को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। सो गाइज आज ये सिद्धू पाजी के जन्मदिन पर उनकी हवेली में आई थी मूसा पिंड। तो इन्होंने सिद्धू पाजी के पेरेंट्स से, उनके मम्मी पापा से मुलाकात की, वहाँ पे सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे। और गाइस एक और ख़ास बात इसमें ये भी है, जो पंजाब के लोग हैं उनको पता होगा कि अनमोल कवात्रा जी जो हैं, जो कि एक जरिया फाउंडेशन जिनकी है, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। मतलब जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते, गरीब लोग जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। इनकी जो फाउंडेशन का नाम है, एनजीओ का नेम है वो है एक जरिया। ये जो एक जरिया इनकी एनजीओ है ये लुधियाना में है। सो गाइज ये तीनों लोग सिद्धू पाजी के पेरेंट्स स्टेफलन डॉन है ना, जिन्होंने सिद्धू पाजी के साथ गाना गाया, और अनमोल कवात्रा जी, ये तीनों आज उनकी हवेली पे आए और इन्होंने वहाँ पे कुछ पेशेंट्स बुलाए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने इनको डोनेशन दी स्टेफलन डॉन ने। बहुत अच्छा लगा गाइस। सो बिना देरी के पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें वीडियो कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थ्री टू वन। I'm Stefflon Dunn and I came all the way from London, England to celebrate Sidhu with his parents. We're at his home right now and we're here with amazing people, and this amazing man here has been helping people in need. So the message I want to extend, which was also Sidhu's message, was if there's anything you can do to help the people in need, do it. Give them directly the money and help people. If you have it, just help. This is what we're here for. Without the children, there's no future. So if you can extend a hand in helping, we would appreciate and love that. So today we've helped a few families, and Sidhu's mom and dad and Sidhu himself and this lovely man over here continues to help people and make changes in people's lives. And I feel like that's what we're here on the planet for, is to extend a hand in help. So if you can, please help where you can. Everything will be appreciated from little to small, okay? Thank you so So much. thank you guys so much. It's really And a pleasure. reach out to the foundation, which is Ek Zariya Foundation. Exeria Foundation. Please reach out and help. Every little thing helps, okay? And God would continue to bless you. Thank you. Thankful from all the team. Yes. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ Raise the ਕਰਾਂਗੇ। legend. ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Yeah, condition is like he is a father. He have a son, so he is getting help from Ek Zaria Foundation from past 1 to 2 years. So he is a guy. His son is accidental, which I showed you. He just had accident and he is still admit in the hospital. He is still admit in the hospital. He is his kid. What happened to him? Accident with a truck. See, and he's very serious. 30,000 rupees is already have been helped, but still now he needs money for treatment plus blessings. That is more important because patient is very serious. See, this is a road accident. Oh no. He is admit in Bathinde. Is he okay? Is he gonna be? He is quite serious right now, but medicines, this is accidental with a truck. Oh no. He was on bike. He's on a bike. Yeah, he's quite serious, and currently he needs money. He's a father of that boy, and you can help him and give him a blessing. One packet, give him one packet, please. One, yes. And this guy as well? Yeah, his son. Yeah, please give him one packet. Yes, he is a guy. He has a damage of this hip replacement. Okay. He is 22 years old and don't have money for the treatment. You can give him one packet. Yeah, she even don't have a home, and she's here for his son and mother-in-law, his daughter-in-law. Yeah, one packet to him. Yeah. ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਜਾ ਗੁਰਜੋਤ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਵੀਟੈਸਟ ਬॉय ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁਰਜੋਤ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ He's shy. ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ Oh, is that how you greet? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਮਾ he is a damaged both kidney damages and he get a 3 times a week blood change kidney damage and blood change see his hand all the damage neckline for the dialysis and he is our sweetest boy he is fine but No, how old? he is 9 years old Oh, he's only 9. ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ What's his name? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ tell your name So this is for you. so thank you You will come give me hugs. he is his father Oh, your son. Oh, nice little boy. so daily we deal with 100 of patients like this and this is something ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ When you stay a long time with them, you obviously you build a bond. build a bond. He's so cute. Cutie pie. I hope everything goes well for you, okay? He's so sweet. ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100-150 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2000 ਹੈ ਇਹਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 6000 ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ 25000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-12000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਈ 100-150 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਖੜ ਜਾ ਬੇਟਾ stuff. The message we were discussing. What Sidhu really want to give a message, and you can give the message. The message we were saying to rich people and poor people. Okay. Join us and direct help like this. Don't give to anyone in the accounts or to the charities. Just give directly to the patient. I will provide you the needy patients. Okay. Like I have an inquiry of this patient. I have So what's your foundation? Ek Zaria. Exterior. Ek Zaria Foundation. We work across Punjab, but with your support and their blessings, we will work across all India and then all world. What's your name again? Thank you. What's your name again? Anmol Kwatra. Anmol. Yeah. Which camera does you want her to look into? What? Which camera do you want her to look into? Let's see. This is my camera. सामने आ जाओ भाई. Where's your camera? Which one?
This gentleman here. Let me put it on. Oh. What's the charity called again? एक जरिया Egg Zaria. Yeah, if Steph stands there between mom and dad, This one? या and then you stand. नाम थोड़ा औखा है ना. Ready? स्टार्ट Go. या This one? Which one? The guy holding the white iPhone. Oh, that one. Okay. Go. सो हाँ जी गाइस वीडियो खत्म हो गया और सबसे पहले तो क्लैप बनती है कि मतलब देखो चलो गाइस मेरे व्यूज जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी के क्या व्यूज हैं इस वीडियो को देखकर। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पहले तो सिद्धू मूसेवाला जी के मम्मी पापा को सिद्धू के जन्मदिन की मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन काश दुख है कि अगर वो जिंदा होते तो और ज़्यादा खुशी होती। तो उनके मतलब के जन्मदिन पे देखो बाहर से स्टेपल एंड डॉन जिन्होंने मतलब कि सिद्धू मूसेवाला जी के साथ 2 गाने किए हैं। एक तो 47 एक इनविजिबल 2 गाने किए हैं इन्होंने। लंदन से देखो कितनी दूर से आए हैं उनके मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो यहाँ के सिंगर तो मैंने देखा ही नहीं एक भी आया है। तो वो कितनी दूर से आए हैं हॉलीवुड के। तो इसी से पता चलता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी सोच भी डेवलप्ड है। वहाँ पे कोई मतलब कि इतनी दूर से देखो आ गए हैं, कितनी कदर करते हैं। इतना रुतबा था उनका सिद्धू मूसेवाला जी का कि जो उनको वहाँ से यहाँ तक खींच लाया। इतना रुतबा था कि हॉलीवुड तक भी उनकी पहुँच थी सिद्धू मूसेवाला जी की। तो उनके मम्मी पापा को भी खुश हुए हैं बहुत ज़्यादा उनके आने से। तो उन्होंने मतलब कि अनमोल कुआत्रा जी हैं जो एक NGO चलाते हैं, उनको भी बुलाया हुआ था इस मौके पे। इतना महान कार्य कर रहे थे वो। जो अनमोल कुआत्रा जी हैं जो NGO चलाते हैं, वो दुखी लोगों की जो जिनका इलाज नहीं हो पाता, पैसे नहीं होते, उनकी मदद करते हैं। एक जरिए उनकी फाउंडेशन है, तो उनके जरिए वो गरीब लोगों की मतलब कि मदद करते हैं जो बीमार होते हैं। तो उनको भी बुलाया हुआ था। इतने महान कार्य, एक तो वो हॉलीवुड से आई हुई हैं सिंगर और दूसरा अनमोल कुआत्रा जी। इससे मतलब कि ऊंचा और महान कार्य क्या हो सकता है। तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला जी ने भी मदद की है, शायद उन्होंने भी मदद की है, स्टेपल एंड डॉन ने भी। जो छोटा सा बच्चा है कितना दुख होता है, उनकी किडनियाँ खराब है, डायलिसिस पे रखा है। 5-6 पेशेंट और थे जिनके दुख देख कर हमें तो ऐसे लगता है कि हम अपने आप को दुखी कहते हैं ना। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं। अगर आप हॉस्पिटल में कभी विजिट करें कभी या ऐसे NGOs में, तो आपको पता चलेगा कि हमसे भी बड़े दुखी लोग बड़े हैं और उनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं और उनका जो महान कार्य अनमोल कुआत्रा जी कर रहे हैं। मतलब कि आप जैसे लोगों से ही पैसे इकट्ठे करके वो काम करते हैं। नहीं तो आजकल 26-23 वर्ष के जो लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, वो क्या करते हैं ऐसा जो मतलब कि ऐसे तो वो काम ही नहीं करते हैं। महान कार्य 1-2 बंदे ही करते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला जी, अनमोल कुआत्रा जी। तो सिद्धू मूसेवाला जी भी अपने जो मतलब के लाइफ टाइम में उन्होंने भी कईयों की मदद की है और कईयों की करनी भी चाहिए। जैसे कि कैंसर पीड़ित एक लड़की की करना चाहते थे लेकिन डेथ हो गई है। स्पेशल उसके लिए आए थे वो UK से। तो उनकी सोच को फॉलो कर रहे हैं अनमोल कुआत्रा जी हैं। तो उनके आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। कितने लोगों को उन्हें पैकेट दिए, पैसे, मदद की, वो ठीक भी हो जाएंगे। देखो तो कितनी दुआएं देंगे। दुआएं तो जो है दवा से भी ज़्यादा वो काम करती हैं। वो दुआएं देंगे ना अनमोल कुआत्रा जी को, कितनी दुआएं लगेंगी, है ना। तो हम दुआएं देते हैं कि ये सब ठीक हो जाएं। इनके मतलब कि छोटा सा बच्चा है, मैं कहती हूँ वो भी ठीक हो जाए। जो वो पेशेंट बैठे हैं और जो उनके NGO में आते हैं वो भी ठीक हो जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सिद्धू मूसेवाला जी के मम्मी पापा कितने खुश थे कि जो उनके सिद्धू मूसेवाला जी के दोस्त हैं, सिंगर हैं, जो स्टेज उनके साथ परफॉर्मेंस करते हैं, वो आए हैं इतनी दूर से। और देखो जो पंजाब के जो सिंगर हैं, कोई भी नहीं मुझे दिखाई दिया। आना चाहिए था उनको, उनके मम्मी पापा, उनको मतलब कि जन्मदिन है जो उनके मम्मी पापा के साथ उनका दुख शेयर करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं देखा। इतनी नज़दीक से भी नहीं आ पाए वो, और वो इतनी दूर से आए हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ की सोच छोटी है लोगों की और वहाँ की सोच बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और देखो स्टेपल एंड डॉन है, उनकी वेशभूषा देखो। हाँ, अगर वो आते तो वो जीन में भी आ सकते थे। वो उनको पता ना इंडिया का कल्चर है, वहाँ कमीज सलवार डालते हैं। तो देखो कितनी सुंदर लग रही थी वो इस वेशभूषा में। इंडिया की, पंजाब की अच्छी लग रही थी। वो कमीज सलवार डाला था
मुझे बड़ी खुशी हुई है, देखो उनको पहले ही अपने वेशभूषा बदल कर आई हैं, कोई गंदी ड्रेस भी नहीं डाली हुई थी उसने। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाहर के लोगों को तभी पता चलता है ना कि बाहर लोग क्यों जाते हैं, कुछ तो होगा वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ पर। तो मुझे तो दोनों को, अनमोल क्वात्रा जी को देखकर खुशी हुई और इस सिंगर को देखकर भी बड़ी खुशी हुई है। तो इतनी दूर से आ गई है, लंदन कहाँ कहाँ इंडिया है। तो छोटे बच्चों की मदद होती देखी है मैंने। कहा भी सभी लोग दुनिया में बुरे नहीं है, सभी बुरे नहीं है। हम सोचते हैं बड़ी जो दुनिया बुरी है, लेकिन नहीं, कुछ मतलब कि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, तभी तो दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो दुनिया ना ख़त्म हो जाती। तो आप भी उन अच्छे लोगों में से एक अच्छा इंसान मतलब कि बनो, मतलब कि आप भी मदद करें, जैसे अनमोल क्वात्रा जी कह रहे हैं ना। आप भी जितना हो सकता है, आपकी इनकम कम है तो कोई बात नहीं, थोड़ी मदद कर दो, दुआ ही दे दो। मदद नहीं कर सकते, चल दुआ ही दे दो कि जब बच्चा ठीक हो जाए, आपकी दुआ बहुत लगेगी उस बच्चे को। मुझे बड़ी खुशी हुई आज 11 जून है उनका। काश वो जिंदा भी होते ना, तो केक काटते, मम्मी पापा के साथ केक काटते, कितना मज़ा आता है ना। तो एक वो है जिन्होंने मारा है, 26-27 साल के मारा है, एक वो है, एक सिद्धू मूसेवाला जी, अनमोल क्वात्रा जी हैं 26-27 साल के। वो क्या काम कर रहे हैं और वो देखो क्या कर रहे हैं, वो नाम कमा रहे हैं, वो नाम डुबो रहे हैं। माँ माँ में वो संस्कार में फ़र्क होता है ना। और वो 26-27 साल के क्या कर रहे हैं, वो 26-27 साल के मार रहे हैं दूसरों को, कितना फ़र्क है। तो ये इनको संस्कार कहते हैं। आप ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, उनको अच्छी शिक्षा दें बच्चों को, तो अभी ताकि वो सिद्धू मूसेवाला जी जैसे अनमोल क्वात्रा की तरह समाज सेवक बने आगे जाकर। मुझे अच्छा लगा वीडियो मौज से सुनते हैं। सो हाँ जी गाइस, ऑब्वियसली वीडियो देखकर मतलब बहुत खुशी हो रही थी। आज तो वैसे भी खुशी का दिन है, सिद्धू मूसेवाला पाजी का बर्थडे है। चलो दुख है कि वो हमारे बीच नहीं है। हमसे ज़्यादा दुख तो चलो उनके पेरेंट्स को है, हम तो चलो कह देंगे है ना वर्ड्स में, है ना। हमारा तो इतना कुछ लॉस नहीं हुआ, जो लॉस हुआ उनके मम्मी पापा का हुआ है ना, उनका इकलौता बेटा। वो भी सोचते होंगे कि आज अगर हमारा बेटा होता हो तो उनके और गाने आते और स्टेज परफॉर्मेंस करते, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। एक साल में, एक साल बहुत होता है, उन्होंने एक साल में पता नहीं क्या क्या कर देना था, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको खलती होगी कमी की, दूसरों को, अगर दूसरे सिंगर्स को देखते होंगे परफॉर्म करते हुए, उनको लगता होगा कि मेरा बेटा काश स्टेज पे खड़ा होता, वो गा रहा होता, है ना। तो वो दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, उनका जो उन्होंने जो लेवल बना लिया ना, वो लेवल कोई नहीं बना सकता, है ना। वो बना ही नहीं सकता कि जितने मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सिंगर्स बेकार है, उनकी आवाज़ भी अच्छी है, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं आ सकता। उनके लेवल जो देख लो, लेवल दिख ही रहा है। कितने कितने सिंगर्स उनके गांव में आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वीडियो में ये है कि इसमें वो हवेली में आए हुए थे स्टेफलन डॉन, ब्रिटिश रैपर जो है। हाँ, और उनकी मतलब देखो पंजाब का जो कल्चर है, उन्होंने सूट सलवार पहनी हुई थी, कितनी वो लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी वो सूट सलवार में। आने तो जैसे मम्मी ने बोला कि वो जीन्स में भी आ सकती थी, जैसा कि वहाँ पे कल्चर है लंदन में, बट उन्होंने सोचा कि नहीं, जैसा कल्चर पंजाब में है वैसा पहन के जाएंगे, है ना। तो इतना, और इतनी हम्बल थी वो छोटे से बच्चे को कितना प्यार कर रही थी। मैंने देखा पीछे खड़ी थी और वो सिद्धू मूसेवाले के जो मम्मी है उनको गले लगा रही थी, उनको, है ना, उनको हौसला दे रही थी, मोटिवेशन दे रही थी। मुझे याद है उन्होंने बीच में बोला कि आपका बेटा लेजेंड है, ऐसा बोला इंग्लिश में उन्होंने, है ना, कान में उनके बोला, उनको हौसला दे रही थी। कितनी हम्बल है, देखो कितने करोड़ों रुपए कमाती होंगी वो। और स्टार्टिंग में फिर उन्होंने बोला कि जैसे अनमोल क्वात्रा जी हैं, वो पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो स्टेफलन डॉन ने ये बोला कि सिद्धू मूसेवाला पाजी की जो सोच थी ना, वो यही थी कि इन जैसे लोगों की हेल्प करो, है ना। मतलब तभी असली जो श्रद्धांजलि होगी ना, वो यही है कि या तो आप प्लांट्स लगाओ, सिद्धू मूसेवाला पाजी या तो ये कहते थे कि आप पेड़ पौधे लगाओ या प्लांट्स लगाओ या इन जैसे गरीब बच्चों की हेल्प करो, तभी असली श्रद्धांजलि होगी। तो वहाँ पे अनमोल क्वात्रा जी भी वो आए हुए थे कुछ पेशेंट्स के साथ, है ना। तो उन्होंने देखो स्टेफलन डॉन ने उनको डोनेट किए पैसे, है ना, उसमें लिफाफे में सबको दिए। और वो छोटा सा बच्चा जिसकी किडनियाँ फेल थी, डायलिसिस है ना, 1 हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं। तो मेन बात तो उन्होंने यही कही। और उन्होंने स्टेफलन डॉन ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बच्चों के बिना देश नहीं है। अगर आपके देश के बच्चे ही मतलब हेल्दी नहीं है तो आपका देश तरक्की कैसे करेगा। तो इन जैसे बच्चों की हेल्प करें। उन्होंने बोली ये चीज़, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि कोई फ्यूचर नहीं है ना, विदाउट एनी चिल्ड्रन देयर इज नो फ्यूचर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था।
और फिर मुझे बीच में ना वो थोड़ी सी हंसी आ रही थी, वो ना बार बार उनके जो एनजीओ का नेम भूल रही थी। एक जरिया जो है ना, जो अनमोल क्वात्रा जी की एनजीओ का नेम है वो एक जरिया है, जो कि लुधियाना में है ना। बट वो बार बार पूछ रही थी कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर एनजीओ। तो 3-4 बार वो बाहर से आई है ना, तो उनको क्या पता है एक जरिया है ना, वो पता नहीं चलता, भूल जाती है। पंजाबी नहीं आती। नहीं, तो वही है कि एक जरिया बार बार पूछ रही थी, लेकिन देखो कितनी हम्बल थी वो। उन्होंने बोला कि हेल्प करो, जितना भी आपसे हो सके, जैसे भी हो सके, बच्चों की, गरीब लोगों की हेल्प करो। और उन्होंने अपने हाथ से सबको लिफाफे बांटे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उनके गांव आई, देखो उनको उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जबकि उन्होंने सिर्फ 2-3 सॉन्ग्स ही गाए हैं ना, ऐसे कौन आता है। लेकिन लेवल था सिद्धू पाजी का, और जो उन्होंने करना था ना जीते जी, वो शायद मतलब क्या ही कर सकते हैं, अब चले गए हैं वो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, शारीरिक रूप से चले गए हैं, बट उनके गानों को हम ऐसे ही बजाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। बस अब एक ही जो मांग है, शुरू से हम कर रहे हैं कि उनके मम्मी पापा को इंसाफ चाहिए, है ना। वो बेचारे आज भी इधर उधर धक्के खा रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता। रो भी रहे थे उनके पापा, आज मैंने वीडियो देखी तो मतलब रो रहे थे, उनको वो गए थे मिलने, है ना। तो आज वैसे भी उनका बर्थडे था, और बर्थडे वाले दिन वो धक्के खा रहे हैं और रो रहे हैं, मतलब पहली बार देखा। रोते तो वैसे भी होंगे अकेले में रात में, है ना, अपने घर में, लेकिन आज पहली बार ओपनली खुले में उनको रोते हुए देखा, तो अच्छा नहीं लग रहा ना। उनके बेटे का जन्मदिन, तो उम्मीद थी कि चलो कुछ खुशखबरी मिलेगी, कुछ स्टेप्स उठाएंगे ना गवर्नमेंट। और जो स्टेप लोग ना, वो तो सिंगर वो आके मैसेज दे देगा ना। हाँ, वही है कि चलो अगर मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे ये बाहर के जो सिंगर्स हैं, ये भी एक अपनी तरफ से एक वो करें, है ना, एक स्टेप लें, ये भी कुछ कहें कि हाँ भाई इंसाफ दो। तो और थोड़ा सा अगर बाहर के जो सिंगर है ना, वो बोलेंगे इंसाफ के लिए, हमारी जस्टिस के लिए, सरकार को बोले ना। हाँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब उनको लगे कि यार अब तो बाहर के सिंगर्स भी बोल रहे हैं, तो कुछ तो होगा, कुछ हलचल तो होगी, है ना, कुछ एक्शंस। तो वही है कि बट चलो ठीक है, भगवान है, भगवान सब देख रहा है ना। सो देर होगी लेकिन अंधेर ना हो, बस यही है। बस उनके मम्मी पापा को इंसाफ मिल जाए, यही आखिरी में दुआ। तो ठीक है गाइस, आप भी उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करें, है ना। और हम सलूट करते हैं सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को, जिन्होंने एक महान बच्चे को जन्म दिया। सलूट करते हैं अनमोल क्वात्रा जी को, जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं। और सलूट करते हैं स्टेप लॉन्डन को, जो इतनी दूर से सिद्धू मूसेवाला जी के मम्मी पापा से दुख शेयर करने के लिए आई है। सलूट करते हैं हम तो। बिल्कुल गाइस, मतलब देखो तीनों, वो देखो एक हमारे सिंगर है पंजाब के, वो नज़दीक रहते हुए भी नहीं आ रहे हैं, और वो इतने दूर से आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये डिफरेंस है हमारे देश में और डेवलप्ड कंट्रीज में, यही डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है। और देखो जो अनमोल क्वात्रा जी हैं, वो सिर्फ 27 साल के हैं, और वो इतना अच्छा काम करें। हमारे जैसे 27 साल के लोग घर पे बैठ के फ़ोन देखते हैं ना, हम भी ऐसे ही हैं, अपनी बात भी कर रहा हूँ साथ में। तो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। मैंने एक वही है ना, सोच अच्छी होगी तो भगवान रास्ते खोल ही देता अपने आप। और सिद्धू मूसेवाला पाजी, वो भी अच्छे काम करते थे, लेकिन दिखावा नहीं करते थे। उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। सो बस ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो जाए। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हो तो हम हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वजह से ही हम ग्रो कर सकते हैं आगे भी, है ना। और जितना आज तक किया सिर्फ आपकी वजह से किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। कोई गलती हो जाए हमें तो हमें माफ कर देना। हाँ जी गाइस बता दिया करें कमेंट्स में, कुछ कमी लगे तो वो हम इम्प्रूव करेंगे ना। सो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।